गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी जो क्लास 9 में यूनिट सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 2.5 इसके बाकी के बच्चे हुए और लास्ट क्वेश्चन। आज ये लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा। आज 2.5 के सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। इस 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सो दैट आपको शो करना है या प्रूव करना है, निकालना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। यानी इधर तीनों वेरिएबल का जो क्यूब है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों वेरिएबल। जब ये प्लस भी कर रहे हो तो इसके लिए बराबर होता है, ये आपको शो करना है। देखेंगे ना सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 0। मैं क्या करूंगा, तीनों में से कोई एक वेरिएबल इधर लिखा हुआ, तीनों में से कोई एक वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, जेड को इधर लिया है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में से जेड गया माइनस का जेड हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। और जो मेरे को प्रूव करना है, ये करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यहां मैंने देखा कि x वेरिएबल पे क्या है क्यूब, y पर भी क्या है क्यूब और z पर भी क्या है पावर किसी में क्यूब में। तो क्या करूंगा, इस दोनों साइड में कर लूंगा क्यूब कर दूंगा, है ना, क्यूब both side क्या जाएगा, x प्लस वाई इस कंप्लीट का क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का हो गया। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे, क्या आइडेंटिटी करते हैं मेरे पास a प्लस b कंप्लीट का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बनती मेरे पास। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू नेगेटिव टर्म की पावर ओड में आंसर माइनस और जेड क्यूब का जेड आ गया। ठीक है, इसके मैंने ये वाली आइडेंटिटी सोल्व कर ली। ठीक है जी, आप ये लगा दीजिए, कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। इससे पहले आपने ये किया। अब देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मेरे पास क्या है इधर कि x प्लस वाई किसके बराबर है, माइनस जेड क्यूब इतना, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। क्या क्या उसने सबसे पहले जो मेरे पास ये दे रखी है, इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल में दूसरी तरफ ले लूंगा, मैंने जड़ इधर लिया तो मेरे पास ये बन गया। आंसर देखा मैंने क्यूब पावर में माना है तीनों वेरिएबल का। तो क्या किया, बोथ साइड क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद मेरे पास ये कंडीशन बनी, तो ये शुरू की तो मैंने एज ही रख दी। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू कितने मेरे पास है माइनस जेड, तो मैंने कर दी। ठीक है, क्या जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब क्या मल्टीप्लाई प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ जाएगा माइनस और x वाई जेड इज इक्वल टू माइनस का जेड हो गया। यहाँ पे सोल्व। अब इस क्वेश्चन के कुछ टर्म उधर जाएगी, कुछ टर्म इधर जाएगी, वो आ जाएगी जो आपको प्रूव करना है उसके। कैसे, अब देखिए x क्यूब इधर ही है, इधर रखूंगा, y क्यूब भी इधर ही है और इधर क्या है जेड क्यूब। जेड क्यूब क्या है दूसरी साइड, इसको इधर ले आऊंगा। ये किस में है माइनस में, इधर आता है प्लस में,
इक्वल टू, ये किस साइड मांगना है, दूसरी साइड ले गया, किसमें है, माइनस में, ये किस में आ जाएगा, प्लस में 3x बाई जब, तो ये क्या हो गया, एंड प्रूफ दैट, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास ऐसे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे क्या कह रहा है 14 में, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन the cube find the value of the following, यानी आपके पास कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ टर्म मिलेगी किसी कंडीशन में, उसकी जो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ना कर, जैसे फॉर दैट ये मिले 2 × 5 × 6, लेकिन सीधी मल्टीप्लाई ना कर 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 से 10, तो 10 × 6 60, भाई ये सीधी मल्टीप्लाई हो गई। अगर ये एक्चुअली मल्टीप्लाई ना कर कुछ और तरीके से सोल्व कर आपको आंसर निकालना है, जब आपका टर्म किसमें मिलेगी, क्यूब्स के रूप में मिलेगी। जैसे पहला पार्ट है, मान लीजिए मेरे पास -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का, ठीक है। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए यही क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए और मैं मल्टीप्लाई 12 का क्यूब करूंगा, यानी 12 × 12 फिर 7 का क्यूब 7 × 7 फिर 5 का क्यूब 5 × 5 फिर इसकी मल्टीप्लाई और तीनों का ऐड जो होगा वो करूंगा। इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे क्रॉस सोल्व करने के लिए कम समय में और अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए क्या मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी से है नहीं, a क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, यहाँ x का जाएगा -2, y 7 और z 5 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, we know that x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz, यानी इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में कर लो, यानी 3 मल्टीप्लाई कितना x -2 है, कितना y 7 और कितना 5 y z 5, इन सारों की मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों की तो आ जाएगा 1260, इसको सोल्व करेंगे। जब एक मल्टीप्लाई होने वाले क्रम में एक नेगेटिव क्रम में तो आंसर जाएगा माइनस का, ठीक है। इस प्रकार जब ऐसे क्वेश्चन मिले 3 डिजिट या 3 टर्म अगर क्यूबिक रूप में हो और तीनों में क्या हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, और तो आप उसको ऐसे कर लेंगे इक्वल टू 3xyz, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखेंगे, करेक्ट व्यू possible expression for the length and
breadth of each of following rectangle in which they are area are given। करेक्ट कोई पॉसिबल एक्सपेंशन लेंथ और ब्रीथ निकालनी है, यानी कि टर्म मिलेगी आपके पास, कोई संख्या मिलेगी, उसमें पॉसिबल जो क्वेश्चन है उसके वो लेंथ और ब्रीथ निकालनी है किसी एक रेक्टेंगल की। जब उसका क्या दे रखा आपको एरिया, जैसे देखेंगे मेरे पास ये दे दिया 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस का 12, यानी ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल के एरिया में से आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, यानी एरिया होता है क्या है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी आपको इसके दो फैक्टर करने में मैक्सिमम पावर तो है तो दो फैक्टर होंगे इसके, तो क्या करना है फैक्टर का हमने कर भी रखा है लास्ट लेक्चर के अंदर कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 12 300 और ये स्क्वायर का a स्क्वायर, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यानी किसमें आ गया प्लस में, यानी जो दो फैक्टर होंगे दोनों किसमें होंगे मेरे पास प्लस के अंदर, ठीक है। तो यानी 30 के करेंगे प्राइम फैक्टर, बेयो फैक्टर कौन कौन से होंगे 150 75 और 3 पर 25 और 5 पर 50 और ये, ठीक है, यानी 300 के प्राइम फैक्टर के 2 2 3 5 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब गुणा में प्लस मांग रहा है इसकी और इसकी, तो दोनों फैक्टर मेरे पास बनेंगे प्लस के या माइनस के, यहां माइनस है तो दोनों माइनस के, यानी इन जो प्राइम फैक्टर है मेरे पास इनको इस तरह मैनेज करना है कि उनको जोड़ूं तो 35 है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कैसे भी कर लीजिए आपके पास 300 की आएगी, लेकिन जब जोड़े तो कितना है 35, तो मैंने किया 2 2 जब 4 और एक 5 7 ले गया, कितना गया 2 2 4 और 5 20, ठीक, और 5 3 जा 50। अब मैं देखा 20 और 50, 20 और 50 35 हो गए, और इसकी मल्टीप्लाई जब 300 आएगी तो क्या कर लेंगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस का 15a प्लस का 12 20 50 35 20 मल्टीप्लाई 15 300। अब शुरू के दो और लास्ट जब करेगा आपको कॉमन, यानी कि ये 25 है मेरा नंबर, यहाँ पे ना है 20 दोनों आ रहे हैं 5 के बदले, पावर वेरिएबल की 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 कॉमन आ जाएगा, यानी इसमें से 25 5 डबल में 5 पर 8 माइनस ये कितने पर 4 पर, और ये तो बाहर गया। अब जो कॉमन यहाँ बच रहा है इन दोनों में कोई बचेगा 5a माइनस का 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक, 15 था 5 आ गया, कितना कॉमन लिया 3 की टेबल में 15 5 पर 12 4 और माइनस है इसलिए माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। अब जो दो सेम है वे जगह 5a माइनस का 4 और 5a माइनस का 3 जो अलग अलग है वो एक जगह, यानी इसकी लेंथ क्या आ गई 5a माइनस का 4 और ब्रेथ क्या आ गई 5a माइनस का 3 यूनिट, यानी मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर, जिस प्रकार
मेथड है वो हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज 2.5 में अगर किसी का एरिया दिया था इस क्वेश्चन में तो आप उसको इस तरह सोल्व कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहें हमारे इस एक्सरसाइज या इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड वॉल्यूम। सेम होगा वही है जो 16 में है, 50 में कह रहा है गिव possible expression for the dimension of the cuboid whose volume are given below। यानी अब मेरे पास किसी क्यूबॉइड का क्या है वॉल्यूम है। पहले में क्या था रेक्टेंगल का एरिया था, तो रेक्टेंगल में 2 साइड होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ हमने निकाली। अब इसी प्रकार ऐसे ही एक वॉल्यूम मिलेगा और वॉल्यूम का क्या है 3 साइड होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो वॉल्यूम बनेगा। और अब मेरे पास वॉल्यूम है यानी आपके पास मैक्सिमम पावर भी क्या मिलेगी किसी की 3 मिलेगी और आप उसके 3 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3x² माइनस 12x, ये क्या इसका वॉल्यूम। ठीक है, क्या 3x² माइनस का 12। अब इसके पावर तो मैक्सिमम 2 है तो इसके फैक्टर तो क्या होंगे इसके 2 ही बढ़ेंगे, लेकिन चाहिए में क्या है इसके 3, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो क्या करेंगे इसमें से एक कुछ कॉमन लेके चलेंगे इसको पहले। 3 यहाँ पर भी है 12 यहाँ पर भी है, शुरुआत में ही कॉमन आ रहा है तो क्या किया 3 कॉमन ले लिया। ठीक, और देखा x की पावर 2 यहाँ और x की पावर 1 यहाँ है। यहाँ पर क्या है वेरिएबल के ऊपर पावर भी है, यानी यहाँ से और यहाँ से क्या होता है मेरे पास वेरिएबल की पावर भी कॉमन आ सकती है। तो मैंने क्या किया 3x कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे ही 3x कॉमन लिया तो 3 बाहर गया, x की पावर 2 थी वो बाहर गया, क्या बचा x की पावर 1 माइनस 3 की टेबल में 12 4 पर और x बाहर गया से आंसर। ठीक है, हो गया मेरे पास। अब देखेंगे ये हो गया। ऐसा कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा 3 का 3 x है और x माइनस 4 चाहिए क्या मेरे को लेंथ ब्रेथ और हाइट वॉल्यूम है। तो क्या करूंगा इसके पॉसिबल हो उसके वो 3 टुकड़े करूंगा, जैसे 3 मल्टीप्लाई x, बात एक ही है 3x लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई x और ये भी तो क्या है मल्टीप्लाई में x माइनस 4। वॉल्यूम होता क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी मल्टीप्लाई के साथ साथ वेलोसिटी हम ले लेंगे। टर्म क्या हो जाएगी लेंथ 3 ब्रेथ x हाइट x माइनस 4 यूनिट, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, जो यूनिट है वो इस साथ में लगा और क्या बढ़ गया इस वॉल्यूम को जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है उसको इससे कंपेयर कर लिया, पहले वाला लेंथ दूसरे वाली ब्रेथ और तीसरे वाली हाइट। ठीक है, हमारे पास यूनिट सेकंड है
वो पॉलिनोमियल्स उसके कंप्लीट एक्सरसाइज हमारे पास आज सोल्व हो